देयर इज समवन हु वांट्स टू हैव कनेक्शन विथ यू। ये रीडिंग होने वाली है सिर्फ और सिर्फ मेरे फॉलोअर्स के लिए। अगर आपने आईडी को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। मैं ये रीडिंग बिल्कुल पॉजिटिव वे में आपके लिए निकाल रही हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या आ रहा है। सो पॉजिटिव रहिए। देखिए, कोई ऐसा इंसान है आपके आसपास जो आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होना चाह रहा है। यहाँ पे ये आ रहा है, आपसे कनेक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, या चाहता है या चाहती है, जो भी है, ये आपसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाह रहे हैं, शादी के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं और भी यहाँ पे क्या आ रहा है। ये क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये आ रहा है कि वो आपको पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट कनेक्शन की वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आपके साथ एक इमोशनली अटैचमेंट हो, क्योंकि ये कप्स का कार्ड है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये जो भी इंसान है, इनको है ना एक कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये आ रहा है कि एक उनको थोड़ा सा है ना डर भी है। ठीक है, एक डर आ रहा है, उनके मन में एक डर है। उनको लग रहा है कि ये रिश्ते में आने के बाद मैं अपनी इंडिपेंडेंसी खो दूंगा या खो जाऊंगा, ये सोच रहे हैं। ये बहुत कुछ सोच रहे हैं। इनके साथ में है ना पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है या बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। यहाँ पे ये आ रहा है, या है ना उनको किसी ने इस तरह से हर्ट किया है फ्यूचर में, या किसी ने उनका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से ये इंसान है ना परेशान है और कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही हैं इनकी लाइफ में। देखिए, उनको है ना किसी ने तकलीफ दिया है या उनको किसी ने बहुत ज़्यादा दुख दिया है, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, उनके ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, जिसकी वजह से ये इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। क्योंकि किसी ने उनको इस तरह से तोड़ा है, इमोशनली, मेंटली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है उनको किसी ने। वो भी पास्ट में हो सकता है। वो परेशान हो चुके थे, उनको रात को नींद नहीं आ रही थी, और किसी ने तो है ना इस तरह से उनके साथ में ऐसा किया है। वो चीज़ कोई भी हो सकती, वो इंसान कोई भी हो सकता है। आप उनका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी, या फिर ये रिलेशन भी हो सकता है। ये यहाँ पे ये आ रहा है मुझे कि उन्होंने है ना बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी अपने पास्ट में, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। वो कहीं भी जा नहीं सकते थे, किसी से बात नहीं कर सकते थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे अपनी ज़िंदगी में। कहीं पे भी वो, यहाँ पे मुझे नहीं एनर्जी आ रही है कि वो अपने फ्रेंड्स में भी नहीं जा सकते थे उनके साथ में, मतलब इतना उनको परेशान किया गया है। वो अकेले कहीं भी नहीं जा सकते थे। उनके लाइफ में है ना फ्रीडम बिल्कुल नहीं था, उनको फ्रीडम को कंप्रोमाइज़ करना पड़ा था। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये आ रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है ना, तो उनको है ना ये चीज़ की चाह है, ये चीज़ पसंद तो है, उनको बहुत कुछ पसंद है। वो घूमना चाहते हैं, ट्रैकिंग करना चाहते, कहीं ना कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि कहीं मेरा फ्रीडम मुझसे छिन गया तो क्या होगा। हो सकता है इनको अपने लाइफ में या फिर फाइनेंस में कभी ना कभी ऐसी चीज़ हुई है, एक बहुत ज़्यादा चेंजेस उनको करना है। ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा चेंजेस करना है, उसी के लिए वो मेहनत कर रहे हैं, उसी के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि कोई भी रिलेशनशिप में अगर वो जाएंगे या अगर वो जाएगी या जाएगा, कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, तो जो भी चीज़ें हैं, तो उनको ये लग रहा है कि वो मुझे एक टॉप पे पहुंचा देंगे या मुझे गिरा देंगे। उनको ये फील हो रहा है। कहीं ना कहीं ये परेशान है। पहले तो ऐसा चीज़ें हुई थी कि जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डाउन फील करते थे। उनके साथ में पहले ऐसा हुआ था, बहुत ज़्यादा डाउन फेस में थे, कुछ नहीं हो पा रहा था, कुछ तो ऐसी चीज़ हुई थी जिनको है ना
उनको रिलेशनशिप में हर्ट हुआ है, रिलेशनशिप में उनको धोखा मिला है, चीटिंग हुई है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया था, जिसकी वजह से है ना वो चीज़ों को नहीं भूल पा रहे हैं। एंड यहाँ पे ये आ रहा है मुझे, आपके साथ में है ना ये इंसान कनेक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं, बट ये है ना कंफ्यूजन में है, ये है ना सही चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, जगलिंग कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो उनको यहाँ पे ये आ रहा है मुझे कि ये रिलेशनशिप में अगर वो जाएंगे, जो चीज़ में भी जाएंगे तो मेरा हार्ट ब्रेक होगा, वो ये सोच रहे हैं। या वो है ना ये सोच रहे हैं कि उनके रास्ते में जो भी आएगा, उनके साथ रिलेशन में जो भी आएगा वो टॉप पे पहुंचाएगा या मुझे डाउन लेके आएगा। कोई ऐसी लड़की उनके ज़िंदगी में आएगी कि वो मुझे डाउन लेके आएगी, तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूँ, वो बहुत सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए वो बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। और आपकी फीलिंग और उनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा मैच करती है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। वो भी आपको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको पसंद नहीं करते हैं। एक लाइकिंग वाली एनर्जी मुझे आ रही है, एक मैजिशियन का कार्ड है। तो यहाँ पे है ना ये आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा शेयर करते हो, हर चीज़ शेयर करते हो, बात करते हो एक दूसरे से। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है कि वो एक इंसान है ना बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी है। तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर है कि आप उन पर डिपेंड हो जाओगे। ये इंडिपेंडेंट है, अगर आप उनके बिना कुछ नहीं करोगे, आप उनके बिना आगे ही नहीं जाओगे, या आप मेहनत ही नहीं करोगे, या बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंड हो जाओगे, तो ये इंसान है ना अपना काम नहीं कर पाएंगे। या फिर उनको लगता है कि वो आपको कहीं ना कहीं से खो देंगे। तो ये है ना अपने आप को ये रिलेशनशिप में है ना थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये आ रहा है कि ये रिलेशनशिप के लिए बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है कुछ चीज़ें वो देखना ही नहीं चाहते हैं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो रिलेशनशिप में। उनके लिए उनके दिमाग में है ना बहुत सारी चीज़ें चल रही है, यही आपके वीकनेस है रिलेशनशिप के लिए, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। यही चीज़ आपके रिलेशनशिप को नहीं आगे बढ़ने दे रही है, आपको कहीं ना कहीं से ये रिलेशनशिप को रोक रही है। आपको लगता है कि ये इंसान ने कमिटमेंट देना चाहिए, बात करना चाहिए, बट ये कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हैं। फ़िलहाल तो मुझे यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये इंसान है ना आपको कमिटमेंट दे रहा है, ना आपको जाने दे रहा है, ना ये खुद जा रहा है। तो वो सारी चीज़ों में आप कंफ्यूज हो, आप परेशान हो, इस तरह बंधा बंधा फील कर रहे हो आप। ये आपके साथ में है ना कमिटमेंट में, या फिर ये पूरी तरह से आपके साथ में आना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये आपको पसंद करते हैं, आप इनको बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठहराव है, वो रुकाव है, वो है ना रुके हुए हैं। तो यही मुझे यहाँ पे आ रहा है कि उनके मन में है ना बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके डर चल रहा है। ये आपके साथ में रिश्ता बनाना चाह रहे हैं, लेकिन जुड़ाव चाह रहे हैं, लेकिन मिलना चाह रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है। या ये है ना आपसे मिलते भी होंगे तो आप दोनों बहुत एंजॉय करते होंगे, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है ना, उसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं रुके हुए हो। और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है कि ये इंसान ऐसा सब क्यों कर रहा है और ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, आप ये सोचने लग जाते हो। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी, आपको रुकना चाहिए, क्योंकि आपको भी फील हो रहा है कि मैं ये रिलेशनशिप में रुकूं या फिर मैं चले जाऊं। आपको ये फील हो रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है कि बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूजन में हो। ये ऐसे इंसान है कि आपसे है ना बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता चाह रहे हैं। ये ऐसे इंसान है, इनको लगता है कि
आप उनकी लाइफ में रहो, हमेशा के लिए रहो। ये इंसान आपको पाना चाह रहे हैं, उनको पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, आराम से बैठे हुए हैं। इनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में पूरी तरह आ चुके हैं और आप इनसे है ना, ये सब चीज़ों से आप थोड़े से अनजान थे, आप पहले ये सब चीज़ों से अनजान थे। आपको ये लगता है कि ये इंसान आपके साथ में ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे, आपको ये फीलिंग आती है कभी कभी, आपको लगता है ये चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। आप है ना, इनको ना अच्छा फ्रेंड बना पा रहे हो, ना आप ये रिलेशनशिप को एक कुछ बना पा रहे हो। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। ये इंसान जा भी नहीं रहा है, और ये इंसान जितना आप दूर जाते हो ना, उतना ज़्यादा ये क्लोज होते जाते हैं आपसे। आप उनसे है ना बहुत सारी बातें करते हो, आप उनसे है ना आपके दिल की सारी बातें करते हो और सारी चीज़ें आप इनसे शेयर करते हो, क्योंकि आप इनको अपना मानते हो। सारे दिन का जो कुछ भी होता है ना, आप इनको बताते हो। आप है ना, इतनी सारी बातें कभी किसी के साथ नहीं की है, आपने ये इंसान के साथ किया, क्योंकि ये इंसान आपके साथ सामने एक मैजिक की तरह आया है। ये रिलेशनशिप है ना, क्या है, क्या बॉन्ड है इनके साथ में, आप खुद कभी नहीं समझ पाओगे, कभी भी नहीं। आप कोशिश करते हो समझने के लिए, बट आप नहीं समझ पाते हो। आपको लगता है कि आपकी और इनकी दोस्ती या रिलेशनशिप बहुत पुराना कनेक्शन है, आप दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है, आप ये सोचते हो। यहाँ पे ये आ रहा है, और आप इनकी हर बात मानते हो। ये भी मुझे यहाँ पे आ रहा है कि आप इनकी हर बात मानते हो, आप इनके डिसीजन को अपना डिसीजन मानते हो। इनके डिसीजन जो भी रहते हैं, आप इनकी डिसीजन को मान के ही चलते हो, समझ के ही चलते हो। आप इनको बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान मानते हो, आप इनको लाइक करते हो, आपको इनकी हर बात मानने का मन करता है। अभी तो यहाँ पे ये आ रहा है कि इस पर मेरा इतना ज़्यादा कोई हक है नहीं है, लेकिन ये कब कमिटमेंट देंगे, आप वो चीज़ में परेशान हो जाते हो। आपको लगता है कि वो कब आपसे अपने दिल की बात करेंगे, आप ये सोच में रहते हो और आप परेशान हो जाते हो। देखिए कार्ड्स एग्जैक्ट आ रहे हैं। हो सकता है आप कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, पब्लिक में ज़्यादा नहीं रहते हो, आपके फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है नहीं, और आप है ना ये इंसान के बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, ठीक है, जो आपको यूनिवर्स ने एक मैजिक के तरह दिया है। तो और भी देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। और भी मैं चेक करूंगी। देखिए, इनको अपने लाइफ में एक ग्रोथ चाहिए, इनको अपने लाइफ में एक चेंज चाहिए, इनको अपने लाइफ में बहुत आगे जाना है। देखिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ उनको चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, है ना, ये बहुत आगे जाना चाहते हैं, ठीक है, ये ग्रोथ चाह रहे हैं, आगे जाना चाह रहे हैं। ये अपनी लाइफ में है ना एक बहुत बड़ा मूव करना चाहते हैं, ये अपने करियर में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में। उनको लगता है कि ये बिजनेस, ये करियर मुझे बहुत आगे लेके जाएंगे, ठीक है, ये लग रहा है उनको कि कुछ ये ऐसा चीज़ करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे रिलेटेड ये चीज़ करना चाह रहे हैं कि उसमें उनकी ग्रोथ हो। और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने काम को लेके, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। ये पर्सन है ना, ये डिसीजन लेने के लिए टाइम लगाएंगे, ये इंसान डिसीजन लेने के लिए टाइम लगाएंगे, और कहीं ना कहीं ये जो भी डिसीजन लेंगे आपके लिए ये बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है। ये टाइम तो लगाएंगे, लेकिन ये डिसीजन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इनकी चॉइस हो, आपको होल्ड करना चाह रहे, रखना चाह रहे हमेशा के लिए, क्योंकि आप इनकी चॉइस हो। ये आप सोच लीजिए कि ये जो सिचुएशन में अभी ये जो चल रहा है, ये सिचुएशन में जो इंसान अभी आपके साथ में है, ये जो है वो है ना अपने आप को
आगे बढ़ाने के बारे में ही सोचते हैं कि किस तरह से मैं अपने काम को और अपने आप को आगे बढ़ाऊं। ठीक है, अपने करियर को किस तरह से आगे बढ़ाऊं, अपने आप को किस तरह से आगे लेके जाऊं। ये अपनी ग्रोथ चाह रहे हैं, अपना करियर अच्छा बनाना चाह रहे हैं। और ये इंसान है ना, आपको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी होते हैं। ठीक है, हो सकता है आपके बारे में उनकी मदर से बात कर रहे हैं, उनके सिस्टर से बात कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे, है ना। ये कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ठीक है, एक कंफ्यूज में जा रहे हैं। और भी चेक करेंगे। अगर आप कुछ बातों को लेके बहुत ज़्यादा श्योर हो जाओगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, ठीक है, तो ये नहीं आपको छोड़ेंगे। आपको लगता है कि इंसान आपको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ये आप है ना, बहुत ज़्यादा श्योरिटी आपके लाइफ में आप को यूनिवर्स के थ्रू आएगी। ठीक है, मैं इनके लिए यहाँ पे आपको लगेगा कि मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, या बहुत ज़्यादा मैंने इनके लिए टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत टाइम हो गया, लेकिन ये कोई कमिटमेंट देना ही नहीं चाह रहे हैं, या कुछ भी चीज़ हो गई। आप वेट कर रहे हो, आपने बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है, उनके कॉल का वेट किया है, उनके लिए आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी डाला है, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे मुझे ये आ रहा है, आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपके साथ में 50% इंटरेस्टेड है, आपको ये लग रहा है। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि अभी के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, अपना टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको अपने बारे में सोचना है, और आपको है ना नॉर्मली रहना है। आप नॉर्मली रहिए, क्योंकि क्या होगा फिर बाद में आपको टेंशन आएगा, बाद में आप परेशान हो जाओगे, बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, तो ठीक है, बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो और भी देखूंगी। देखो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आप एक स्टेप आगे नहीं दे रहे हो, या फिर आप है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में हो, ठीक है, ये कंफ्यूज सब तरफ से आपने ध्यान हटा दिया और इनके तरफ ही ध्यान लगा के रखे हैं। तो कभी कभी है ना, आप ऐसा, आपको लगता है, आप ऐसा बिहेव करते हो कि डिसीजन बन चुका है। आपको एक रियलिटी में आना है। यहाँ पे ये आ रहा है कि आप है ना एक रियलिटी में आओ, परेशान मत हो। जहाँ पे ये पर्सन की एनर्जी आपको मिल रही है, तो वही पर्सन की आपको एनर्जी को आपको ही मैच करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको आगे का नहीं सोचना है, बहुत ज़्यादा आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। आप है ना 100% सोच लेते हो, आपको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, चलो 100% ही है, कुछ नहीं होगा, या बहुत कुछ आप सोच रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ये आ रहा है, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं और अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। तो आप भी अपने करियर के बारे में सोचो, आप भी अपने करियर के लिए बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहो। ये आ रहा है, जगलिंग वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं लेके आना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं दिमाग में लेके आओगे तो आप है ना परेशान हो जाओगे। अगर आप जितना सोचोगे उतना आप खुद परेशान होगे। आपके पार्टनर को आपका वीकनेस नहीं चाहिए, आपके पार्टनर को एक स्ट्रांग पर्सनालिटी चाहिए। अगर आप वीकनेस बन के उनके सामने आओगे तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो रियलिटी यही है कि आप है ना चीज़ों को मैच करो। ठीक है, यही आ रहा है कि आप अगर 100% किसी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आप नॉर्मल रहो। आप अभी डिसीजन बना नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ, डिसीजन बनने के लिए टाइम है, उनको टाइम लगेगा, उनको टाइम दे दो। कभी कभी ये चीज़ है ना आपको डिस्कम्फर्ट कर देती है। आप है ना कभी कभी ऐसे सोचते हो कि नहीं चलो, आपको है ना एंजाइटी होती है, कभी कभी आप रोते भी हो। ठीक है, ये चीज़ है। अगर आपको है ना कोई जगह पे रहना नहीं है, अगर आपको किसी के साथ रहना नहीं है दिल से, तो या फिर कहीं जो भी जगह पे आपको नहीं जाना है तो वो मत जाओ। अगर आपको कोई चीज़ डिस्कम्फर्ट फील करवा रही है
ठीक है, आपको परेशान करवा रही है। अगर आप खुद परेशान हो रहे हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, अगर आपको है ना कोई चीज़ करना नहीं है या आगे बढ़ने के लिए आप नहीं सोच रहे हो, तो कोई चीज़ आपको ट्रबल कर रही है ना, तो अभी आपको क्या करना है, आपको सही स्टेट ऑफ माइंड में रहना है। क्योंकि अभी आप स्टेट ऑफ माइंड में, सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो। आपके दिमाग में है ना हमेशा यही चलते रहता है कि क्या करना चाहिए, हाँ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, कि क्या करना चाहिए, डिसीजन क्या लेना चाहिए। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैं डिसीजन लूंगी तो ये डिसीजन कैसा होगा, क्या सोचेंगे दुनिया, घर वाले क्या सोचेंगे, सब लोग क्या सोचेंगे, आप ये सोच रहे हो, तो आप है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और भी देखते हैं, तो यहाँ पे यही आ रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। आप बहुत कुछ अपने मन में रखते हो, बहुत कुछ आप दिमाग में रखते हो, आप किसी से शेयर कुछ नहीं करते हो। तो आपको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो दूसरा आपका ध्यान क्यों रखेगा। जब आप ही आपका ध्यान नहीं रख पा रहे हो, आप ही परेशान हो रहे हो, तो दूसरा इंसान आपका ध्यान कैसे रखेगा। आप खुद ही परेशान हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि आपको सबसे पहले आपका ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके लाइफ में। ठीक है, एंड ये आ रहा है कि आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना है। ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपका जो दिल बोल रहा है ना वही करिए। अगर आपके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसको वहाँ पे ही रहने दो, छोड़ दो, वेट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ी तकलीफ होगी आपको, बाहर निकलने के लिए तकलीफ होती है, बट थोड़ा सा टेंशन रहेगा आपको एंजाइटी होगी, आपको परेशानी होगी, लेकिन इट्स ओके। जो चीज़ें नहीं हो रही है छोड़ दो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो। वो जब कमिटमेंट देगा, वो जब कमिटमेंट करेगा, वो करेगा डियर। ठीक है, उनको है ना जो भी चीज़ अच्छी लगती है वो करेंगे। ठीक है, लेकिन आप अपने बारे में सोचो। आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेके बैठे हो, इतना ज़्यादा सोच रहे हो, तो इतना ज़्यादा सोच के कोई भी मतलब नहीं है। और भी चेक करते हैं, आपको खुद को अपने बारे में सोचना है। ठीक है, दुनिया नहीं समझेगी, किसी के लिए कोई नहीं सोचता है, तो आपको अपने लिए ही सोचना है। तो आपको अपने बारे में ध्यान रखना है। आपको ये फील होता है कि वो मुझे क्यों नहीं समझ पा रहा है, कि वो मेरे बारे में क्यों नहीं सोच रहा है, तो आपको खुद को ही एक्शन लेना होगा। आपको अपने लिए एक्शन लेना होगा। सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। जब आप है ना, जब आप स्ट्रेस में जाओगे, जब आप परेशान हो जाओगे ना, तो कोई नहीं आने वाला आपको ठीक करने के लिए। आपको खुद को ही ठीक होना है। आप अगर ये सिचुएशन में हो तो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन बहुत अच्छा होता है। क्या आप अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्या आप इस रिलेशनशिप में, या बहुत ज़्यादा आप अटैच हो चुके हैं, या आप मैरिज में परेशान हो, या ब्रेकअप में परेशान हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। क्या आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो आपको हर बार परेशानी हो रही है, बार बार आपके साथ में सेम चीज़ हो रही है, तो आपको अपने बारे में सोचना है। और आप अपने आप को परेशान कर रहे हो और आपका मेंटल पीस ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे एफर्ट्स के बाद भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है आपको। अगर आप ये फील कर रहे हो, या आपके पार्टनर 6 महीने से या उससे ज़्यादा टाइम से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपके साथ में नहीं है, या अच्छे से नहीं रह रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें उसे आप फेस कर रहे हो, अगर आप परेशान हो, आपको लगता है कि आपका पार्टनर कमिटमेंट देगा, आप वेट कर रहे हो, तो आप
आपके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है तो आप मुझे दिए गए नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मैसेज कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।